जय हिंद बच्चों। तो हमने पिछले क्लास में मैटर के बारे में पढ़ा और ये जाना कि मैटर पार्टिकल से बने हुए होते हैं। आज हम उन्हीं पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर का मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक एक लेक्चर में एक एक कैरेक्टरिस्टिक को हम कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर very small in size। मैटर के पार्टिकल साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। ये इतना छोटे होते हैं जिसकी कल्पना शायद आपने नहीं किया होगा। हम कुछ डेटा लेंगे और देखेंगे कि इसका साइज कितना छोटा होता है। उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपके आसपास में जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज का मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना। तो जैसे आपका खुद का साइज का अगर मेजरमेंट करना है तो आप कहते हैं कि 1.5 मीटर लंबा है हम, ठीक है। चाहे कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका साइज रेडियस के टर्म में बताया जाता है। यानी आप अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस बता देते हैं तो हमें आइडिया मिल जाता है कि उसका साइज कितना बड़ा होगा। जैसे अर्थ का आप रेडियस बताते हैं ना, अर्थ का रेडियस आप जाने के बाद ये पता चलता है कि अर्थ का शेप कितना बड़ा हो, ठीक है। उसी प्रकार से हम टेनिस बॉल का या फुटबॉल का साइज में अंतर करते हैं। तो अगर हम उनका रेडियस का कंपैरिजन करें तो पता चलेगा कि किसका साइज बड़ा है। जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका ऑब्वियस है कि साइज बड़ा होगा। तो हम स्फीयर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है स्फेरिकल शेप का होता है, लगभग स्फेरिकल शेप का होता है। तो हम उसका साइज का मेजरमेंट उसके रेडियस के टर्म में ही बताएंगे, ठीक है। तो सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट या मैटर का हमारा ये पार्टिकल है जिसका रेडियस r है। अगर हमें इस रेडियस का लेंथ मिल जाए तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि पार्टिकल का कितना बड़ा शेप होगा, ठीक है, या कितना बड़ा साइज का पार्टिकल होगा। तो आप जितना भी मेजरमेंट करते होंगे वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर या किलोमीटर के रेंज में करते होंगे। लेकिन पार्टिकल का जो रेडियस है वो इनसे बहुत ही छोटा होता है। तो इसका जो मेजरमेंट होता है नैनोमीटर के रेंज में होता है। अब नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर लेंथ मेजर करने का ही एक स्केल है। और ये होता कितना है वो समझिए। 1 नैनोमीटर का मतलब ये हुआ कि 10⁻⁹ मीटर। चूँकि आप मीटर से वाकिफ़ हैं कि कितना लेंथ 1 मीटर कहलाता है तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। 1 नैनोमीटर का मतलब हुआ 10⁻⁹ मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1/1 पे कितना जीरो? 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर को 1 अरब इक्वल भाग में बांटें तो उसका एक पार्ट जो होगा 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 1 मीटर लेंथ आप देखेंगे इतना लगभग होगा, उसको 1 अरब पार्ट में इक्वल पार्ट में बांटिए तो एक पार्ट कितना छोटा होगा। एक लाइन भी आप ड्रॉ करेंगे ना वो भी 1 नैनोमीटर से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर का लेंथ नेकेड आई से देख नहीं पाइएगा, ठीक है। 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है और हम इसे देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा आँख का एक रेंज है, उसी रेंज
से ऊपर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसे देख पाएगा। 1 मीटर का रेंज उससे बहुत कम हो जाता है, सॉरी 1 नैनोमीटर का रेंज उससे बहुत कम हो जाता है। इस चलते हम कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर के रेंज वाला लेंथ को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब रेडियस जब 1 नैनोमीटर चाहे नैनोमीटर के रेंज में है तो इसका स्पेयर भी बहुत छोटा ही बनेगा, है ना। तो ये स्पेयर भी हमें विजिबल नहीं होगा, यानी पार्टिकल ऑफ मैटर को नेकेड आई से आप देख नहीं पाइएगा, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसका रेडियस नैनोमीटर के रेंज में होता है। अब देखिए, हर एक मैटर के पार्टिकल का साइज डिफर करता है। सारे मैटर 1 नैनोमीटर रेडियस का नहीं होंगे, कुछ उससे कम कुछ ज़्यादा, लेकिन नैनोमीटर के ही रेंज में होंगे। ऐसा नहीं कि 1 नैनोमीटर है और 1 मिलीमीटर का रेंज में हो जाए, ऐसा नहीं है। इसका जो रेंज होगा वो आप मान सकते हैं, या लगभग 0.1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर के रेंज में आ जाएगा। जितना भी आपके पास मैटर है या यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, उस मैटर के पार्टिकल का रेडियस का जो लेंथ का रेंज है वो 0.1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर के बीच में ही होगा। तो ये बीच जितना भी है 0.1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, ये बहुत छोटा लेंथ है। 10 नैनोमीटर भी बहुत छोटा ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 100 नैनोमीटर तक भी आप विजिबल आपके नेकेड आई से नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि पार्टिकल का साइज अकॉर्डिंग टू दिस डेटा आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल का साइज कितना छोटा होता होगा। अब देखिए, अकेला पार्टिकल, किसी मैटर का अकेला पार्टिकल विजिबल नहीं है। एक पार्टिकल को देखोगे, किसी मैटर का भी, वाटर का हो, आयरन का हो, किसी भी का हो, एक पार्टिकल को देखिएगा विजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है ना। लेकिन पार्टिकल का गुच्छा अगर है, ढेर सारा पार्टिकल मिल जाए, छोटा छोटा ही हो और बहुत सारा हो, तो वो एक शेप देगा और बड़ा सा हमें शेप नज़र आएगा। तो जब ये साइज छोटा छोटा साइज मिल कर करके एक बड़ा साइज का जब निर्माण करने लगा तो वो हमें दिखेगा। तो वाटर है चाहे आयरन है, बहुत सारा पार्टिकल का ग्रुप है और वो पार्टिकल बड़ा सा हो जाता है। धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि ग्रुप जब बनते जाएगा तो बड़ा वो शेप का निर्माण करेगा, वो हमें दिखेगा, ठीक है। तो एक सिंगल पार्टिकल नेकेड आई से नहीं दिख सकता, लेकिन ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स दिखेगा। ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स नहीं दिखेगा। आप बहुत ऊंचाई से एक आदमी को देखेंगे तो हो सकता है कि वो विजिबल ना हो, पहाड़ पर से, बहुत ऊंचा पहाड़ है, और अगर वहीं पे आदमी का ढेर लगा दे, ढेर सारा आदमी आपको वहाँ पे कर दे, खड़ा कर दे, तो ऊपर से आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ है ना। उसी प्रकार से एक पार्टिकल को तो आप विजिबल नहीं आपके आई के द्वारा है, लेकिन बहुत सारा वही पार्टिकल होगा तो हमें विजिबल हो जाता है। जैसे वाटर चाहे कोई भी मैटर हमको दिख रहा है पार्टिकल से बना हुआ हो, तो वो ढेर सारा वहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, इस कारण से, ठीक है। अब जो अगला जो इसका डेटा हम ले रहे हैं उससे भी आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल का साइज़ कितना छोटा होता है। जैसे देखिए, 18 ग्राम वाटर है, सपोज करिए 18 ग्राम क्या है, 100 ग्राम का 5वां हिस्सा से भी कम है, तो छोटा सा इतना छोटा अमाउंट होगा, इतना छोटा अमाउंट होगा, है ना। इतना छोटा सा आप वाटर का टुकड़ा लीजिए या वाटर लीजिए, तो इसमें जो वाटर का जो पार्टिकल की संख्या होगी वो होती है 6 गुना 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ओके। तो सोच सकते हैं कि 18 ग्राम वाटर कितना होगा, इतना छोटा होगा, इतना छोटा वॉल्यूम में आ जाएगा, और उसमें कितना पार्टिकल्स है वाटर का, 6 पे 23 जीरो। ये इतना बड़ा नंबर है कि आपने इतना बड़ा नंबर कभी काउंट नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, अनकाउंटेबल नंबर है, ठीक है। अब सोच सकते हैं कि इतना छोटा जगह में इतना अमाउंट ऑफ पार्टिकल है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कितना ज़्यादा है। इसको छोड़िए, अगर एक ड्रॉप भी लेते हैं ना, एक बूंद भी वाटर का लेते हैं, उसमें भी अगर देखेंगे तो 10⁻21 पार्टिकल वाटर के मिलेंगे, ठीक है। वाटर मैटर का
10⁻21 पार्टिकल आपको एक बूंद अगर वाटर लेते हैं उसमें ही मिलेंगे। तो सोच सकते हैं कि एक बूंद में इतना पार्टिकल्स है तो इसका साइज़ कितना छोटा होगा, है कि नहीं। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 डेटा से आप समझ गए होंगे कि पार्टिकल का साइज कितना छोटा होता है। अब ये बड़ा बनाने के लिए बनाया, लेकिन रियल में विजिबल ही नहीं होता है। ठीक है, ये मत समझना कि इतना बड़ा बनाया तो इतना बड़ा होगा। ओके, अब जो अगला है एनसीईआरटी का एक एक्टिविटीज़ है, उससे भी हम समझ सकते हैं कि पार्टिकल का साइज कितना छोटा होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि एक कंटेनर लीजिए और उस कंटेनर में वाटर को 1 लीटर या 2 लीटर वाटर डालिए। ओके, और इस वाटर में आप पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डालिए। ठीक है, आप पोटेशियम परमैंगनेट अगर ना मिले तो कलर मिलता होगा, रेड कलर, ब्लू कलर, बहुत सारा कलर बाज़ार में मिलता है, उसका 1-2 ग्राम उसमें इन करिए। ठीक है, हम यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट ले रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो ये वाटर में डालिएगा तो वाटर को ये पिंक कर देता है, कलरफुल बनाता है। वाटर तो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं है। तो आखिर वाटर पिंक होने का कारण क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट का 1 ग्राम का जो आपने टुकड़ा लिया वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटे होंगे और वाटर के हर एक पॉइंट पे चले गए होंगे। वाटर का जितना भी वॉल्यूम है उस सारे वॉल्यूम में पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल क्या हुए होंगे, चले गए होंगे, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि 1 ग्राम, एक छोटा सा टुकड़ा है पोटेशियम परमैंगनेट का, वो 1 लीटर वाटर को कलर बना देता है, कलरफुल कर देता है। तो सोच सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा। ठीक है, जैसे आप सोचिए कि एक बहुत बड़ा कमरा है, सपोज करिए कि उसका लेंथ 5 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर का है, वो एरिया में इतना बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा हो जाएगा वो कमरा। उसमें 4-5 आदमी अगर रहें तो पता भी नहीं चलेगा कि उसमें आदमी भी है। लेकिन वहीं पे बहुत सारे आदमी, वहाँ पे असंख्यों आदमी रहे, करोड़ों करोड़ अरबों अरबों आदमी उतना ही एरिया में रहे, तो पता चलेगा ना कि यहाँ पे आदमी सभी जगह है। तो उसी प्रकार से इसमें अगर 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट में 5-6 ही पार्टिकल अगर होते तो पता चलता क्या, वाटर में पता चलता 1-2 जगह पे वो इतना ही दूरी में एडजस्ट हो जाते ना। लेकिन ज़्यादा संख्या हुआ होगा तभी ये पूरा वाटर को कवर्ड कर लिया होगा। वाटर के हर एक पॉइंट पे ये है, इसका मतलब इतना छोटा पोटेशियम परमैंगनेट में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और वो पार्टिकल की संख्या अनकाउंटेबल है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, इतना छोटा अमाउंट में भी इतना ज़्यादा पार्टिकल है, इसका मतलब है कि इसका साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। बात समझ गए। तो ये एक्टिविटी से भी आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल का साइज़ कितना छोटा होता है। आप और भी एक्टिविटीज़ ले सकते हैं, शुगर डालिए पानी में या सॉल्ट डालिए। तो शुगर डालते हैं या सॉल्ट डालते हैं तो पूरा वाटर को वो क्या कर देता है, पूरा वाटर में वो फैल जाता है। या आप उसको टेस्ट करिएगा तो अगर सॉल्ट डाले हैं तो नमकीन लगेगा, तो पूरा वाटर ही नमकीन लगेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वाटर नमकीन लगेगा, यानी वो पूरा वाटर का जगह को कैप्चर करता है, सभी जगह फैल जाता है। तो बहुत सारे ऐसा एक्टिविटीज़ है जिससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पार्टिकल का साइज कितना छोटा होता है। ठीक है, तो हमने इतना सारा डेटा दिया और आपको समझाने का कोशिश किया कि पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है। रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट है उसके तुलना में इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, जिसका शायद आपने कल्पना नहीं किया होगा और ये डेटा से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए बच्चों में। जितना बच्चों को शेयर करिएगा ना उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर आपको अपडेट इसका मिलते रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।